Hello students, how are you all? Hope you all will be safe and healthy. This is your English grammar class and I'm your teacher Miss Hafsa. As you know that up till now we have discussed all parts of speech. Those are, look at the chart. We have the noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunctions, preposition, interjection. These are all at different parts of speech and we have discussed it one by one in our different lectures. But today is our revisionary days and we have to revise all these different parts of speeches. Now look at it. The very first which we have discussed in our lectures was nouns. What was that? Noun. Noun are naming words. Its definition is nouns are also called naming words, or simply we can say naming words are called nouns. Naming words are called nouns. As I told you, जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं. दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और उसमें से हर एक चीज़ का अपना एक नेम है. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका नेम नहीं है. हर एक चीज़ का अपना एक नेम है. तो उन सब के उन नेम्स को हम क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं. वो सारे क्या हुए? नाउन्स हैं. क्लियर? देन वी हैव प्रोनाउंस. इफ़ यू रिमेंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउंस था. उसकी डिफिनीशन क्या थी? प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन क्या करते हैं? नाउन की जगह ले लेते हैं. नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन नाउन की जगह लेते हैं. These are all pronouns. If you remember, he, she, it, I, we, us, they, ये सारे हमारे पास क्या थे? प्रोनाउन है. As हमने कहा था जब हम कहते हैं सारा इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ पे सारा वर्ड की जगह हमने क्या यूज़ किया था? शी यूज़ किया था. So pronouns are words that take the place of noun. Pronouns take the place of noun. उसके बाद हमने verbs किए थे. Action words are called verbs. Action words are called verbs. इसकी definition याद है? Action words are called verbs. जिसमें हम कोई काम करते हैं. जब हम कोई काम करते हैं तो वो सारे हमारे पास क्या हुए? सारे हमारे पास verbs हैं. जिस तरह as you are watching this video, आप लोग क्या कर रहे हो? So this word watching is a verb. You are listening to me. So this word listening is a verb because you are doing something. You are doing an action. जिस तरह look at the picture. First वाले में a child is jumping. Child क्या कर रहा है? एक jump लगा रहा है. This word jump is an action word which is a verb. बच्ची क्या कर रही है? She is singing. वो गा रही है. So the word sing is verb. The word drink is पानी पीना. Drink is a verb. Sleep is a verb. ये सारे action words हैं. इनको हम क्या कहते हैं? verbs कहते हैं. action words are called verb. फिर उसके बाद हमने adverbs किया था. if you remember adverbs, इसकी definition क्या है? a word that describes a verb is called adverbs. a word that describes a verb is called adverbs. adverbs हमें verb के बारे में बताता है. जिस तरह अभी मैंने आप लोग को बताया कि वर्ब डिफरेंट एक्शंस को कहते हैं. तो वो एक्शंस जिस तरह से किए जाते हैं, जब हम कहते हैं कि ये एक्शन ऐसी हुआ था, तो वो हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं. लाइक लुक एट एग्जांपल्स. रीड, चाइल्ड पढ़ रहा है. सो यहाँ पे लिखा है रीड केयरफुली. रीड्स केयरफुली. केयरफुली हमें क्या बताता है कि वो बच्चा किस तरह रीडिंग कर रहा है. सो हेयर द वर्ड केयरफुली इज एन एडवर्ब. वॉक स्लोली, किस तरह जा रही है? स्लोली जा रही है. तो ये हमें वॉक के बारे में बता रहा है. वॉक्स इज अ वर्ब. स्लीप्स क्वाइटली. स्लीप्स क्वाइटली. स्लीप इज़ अ वर्ब और क्वाइटली इज़ एन एडवर्ब, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये बच्चा किस तरह से सो रहा है. सिंग्स ब्यूटीफुली. वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया ना कि सिंग इज़ अ वर्ब. सिंगिंग, गाना गाना. सो यहाँ पे वो किस तरह गा रही है? सिंग ब्यूटीफुली. दिस वर्ड ब्यूटीफुली इज टेलिंग अस अबाउट द वर्ब sing. तो ये हमारे पास क्या हुआ? वर्ड ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया. Then we have adjectives. If you remember, adjectives are describing words. Adjectives are describing words. They tell what the noun is like. ये हमें noun के बारे में बताते हैं. Adjectives tells us about nouns.
ये हमें noun के बारे में बताता है या noun को डिस्क्राइब करता है। दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मैंने आप लोग को बताया था कि डिफरेंट नोन्स है दुनिया में, तो उसके बारे में उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं उन नोन्स की। कोई यंग है, कोई ओल्ड है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई प्रीटी है, कोई अगली है, कोई फैट है, कोई थिन है। सो दीज आर ऑल क्वालिटीज़, डिफरेंट नोन्स की क्वालिटीज़ हैं। इस तरह डिफरेंट चीज़ों में कुछ चीज़ें बड़ी है कि कुछ चीज़ें छोटी हैं। जिस तरह आप लोग के घर में बेड बड़ा है लेकिन चेयर छोटा होता है। सो अ स्मॉल चेयर, अ बिग बेड। यहाँ पे ये वर्ड स्मॉल और बिग हमारे पास क्या हुए? एडजेक्टिव्स हुए, क्योंकि ये हमें उन नोन्स के बारे में बताता है कि ये नोन कैसे हैं। Then we have prepositions. If you remember, prepositions are position words. ये हमें क्या करता है? ये हमें एक नोन की पोजीशन के बारे में बताता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में दिखाया था कि द चाइल्ड इज़ बिहाइंड द ट्री, द चाइल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ ट्री, द चाइल्ड इज़ अपर ट्री। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? प्रीपोजिशंस है जो हमें वर्ब नोन की पोजीशन के बारे में बताते हैं। लुक एट इट्स डिफिनीशन। अ वर्ड विच शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन। अ वर्ड विच शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन। एक वर्ड जो हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बताता है, हम उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जिस तरह पढ़ते हुए भी इसमें पोजीशन आया है, प्रीपोजिशन। सो इट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन। एक एग्जाम्पल में हमने ये डिस्कस किया था, द पेन इज़ ऑन द नोटबुक। हेयर द वर्ड ऑन इज़ शोइंग अस द पोजीशन ऑफ द पेन। द मिलन इज़ इन द बॉक्स। यहाँ पे मिलन बॉक्स के अंदर है। सो हेयर द वर्ड इन इज़ शोइंग अस इट्स पोजीशन। द बॉल इज़ अंडर द चेयर। हेयर द वर्ड अंडर इज़ शोइंग अस द पोजीशन के ये नोन कहाँ पे है। क्लियर? Then we have the words part of speech, conjunctions. याद है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शंस के कौन से वर्ड्स है? जॉइनिंग वर्ड्स। दे आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स, जो डिफरेंट वर्ड्स या सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं। लुक एट इट्स एग्जाम्पल्स। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस, या ये वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में हमने ये सारे डिस्कस किए थे। एंड, फॉर, येट, सो, बट और बिकॉज, नॉर। जिस तरह अगर मैं आप लोगों से कहूँ सारा एंड सलमा, हियर द वर्ड एंड इज जॉइनिंग टू नाउन्स। तो ये हमारे पास क्या है? कंजंक्शंस हैं सारे। देन वी हैव इंटरजेक्शंस। याद है इंटरजेक्शंस? इंटरजेक्शंस क्या करते हैं? ए वर्ड विच शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जब हम खफा होते हैं, इनकी कोई मीनिंग्स नहीं होती, ये जस्ट हमारी फीलिंग्स को शो करता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किस तरह से मुंह से निकलते हैं। जिस तरह हमारे पास वर्ड्स हैं हुर्रा, एलोस, आउच, वाओ। जब हम खुश होते हैं हम कहते हैं हुर्रा, जब हम खफा होते हैं हम कहते हैं एलास। जब हमें कोई चोट लगती है या जख्मी होते हैं तो हम कहते हैं आउच। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी हो तो हम कहते हैं वाओ। सो दीज आर ऑल इंटरजेक्शंस। दीज वर जस्ट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये सारे डिस्कस किए हैं। होप आप लोग को सारे क्लियर होंगे, सारे याद होंगे। रिपीट इट अगेन। नाउन हमें किसी शख्स का, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये डिफरेंट चीज़ों के नेम्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, जिस तरह ही, शी, इट। वर्ब जो एक्शंस हैं सारे, जिसमें हम कुछ करते हैं, जो काम है, उनको हम वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है। एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बताता है। कंजंक्शंस दो चीज़ों को जॉइन करता है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को मिलाता है। इंटरजेक्शन हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करता है। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग को क्लियर है? 8 के 8 याद है कि नहीं? डू यू रिमेंबर 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? इफ़ यू रिमेंबर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो दिस इज़ योर होमवर्क पेज। आप लोगों ने क्या करना है? लुक एट द ब्लॉक्स। यहाँ पे एक आप लोग को बॉक्सेस दिए हैं जिसमें डिफरेंट नेम्स लिखे हैं। दीज आर एड बॉक्सेस। ऊपर से स्टार्ट करें। पहले नाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। आप लोग को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए हैं।
इसमें से आप लोगों ने नाउन को अलग से इस ब्लॉक में लिखना है, वर्ब को अलग ब्लॉक्स में लिखना है, देन एडवर्ब अलग ब्लॉक में लिखना है, देन एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन सब के लिए अलग अलग बॉक्सेस दिए हैं और इनमें से आप लोगों ने वहाँ से लेके इसमें से पुट करना है। जिस तरह वर्ड है डिड, मी, ब्लू, मेरी, आई, शी, एंड, अमेरिका, नो, क्विकली, इन, एक्सेलेंट, ऑन, आउच, बट, कैट, अंडर, शिश, काइंडली, हरसेल्फ, सो, वांट, इजी, स्लोली, पिव, he, be, house, carefully, wow, between, run, are, pen, modern, pretty, now, if, gosh, behind। ये बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स है, बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स है। जिस तरह डिड काम करना, मी जो हम अपने लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लू इट इज़ द नेम ऑफ अ कलर, मेरी इट इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, आई जो कि हम अपने लिए यूज़ करते हैं, शी जो हम किसी और के लिए यूज़ करते हैं, एंड अमेरिका इट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, नो जानना, क्विकली तेज़ी से, इन एक्सेलेंट बहुत अच्छा जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ऑन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, आउच, बट, कैट, अंडर, काइंडली जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम कहते हैं ही इज़ शोइंग अस, ही हैज़ हेल्प मी काइंडली। हरसेल्फ जब हम किसी और के लिए यूज़ करते हैं, सो, वांट चाहना, इजी आसान, स्लोली आहिस्तगी से, हाउस एज यू नो केयरफुली ध्यान से या एहतियात से, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान में से, रन दौड़ना, मॉडर्न जो आजकल के ज़माने के मुताबिक हो, आज के फैशन के मुताबिक हो, प्रिटी बहुत ज़्यादा प्यारा, नाउ अब, इसी तरह बिहाइंड जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो। सो यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन डिफरेंट बॉक्सेस। फिर आप लोग का एक अदर शीट है जिसमें आप लोगों से डिफरेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो आप लोगों ने नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो इसका करेक्ट वाला आंसर हो तो उसको टिक लगाना है या इस सर्कल को फिल करना है। द टीचर्स शूज़ आर रेड, यहाँ पे शूज़ हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अगर नोन है तो नोन पे टिक लगाए, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पे टिक लगाए, अगर वर्ब है तो वर्ब पे टिक लगाए। आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, यहाँ पे वर्ड वॉक को अंडरलाइन किया है, ये हमारे पास क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। द कैट स्लीप्स ऑल डे, कैट को अंडरलाइन किया है, कैट हमारे पास नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। ही हैड आ ग्रीन बॉल, ग्रीन कलर मेंशन है, इसे अंडरलाइन किया है, तो ये हमारे पास नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ या वर्ब हुआ, इसमें से आप लोगों ने वो टिक करना है। ग्रैंड माँ बेक्ड कुकीज़, यहाँ पे आप लोगों ने बेक्ड को अंडरलाइन किया है, तो आप लोगों ने लिखना है कि ये इसमें से मार्क करना है कि वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। द बेबी ड्रैंक मिल्क, ड्रैंक को अंडरलाइन किया है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। एप्पल को अंडरलाइन किया है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। नेक्स्ट में येलो को अंडरलाइन किया है, सो whether it is a noun, adjective or verb. Hope this all would be clear to you. आप लोग अपना homework करो and discuss it with your parents as well. Different 8 parts of speech. If you have learned it, तो उनसे कहें कि different sentences लिख के दे और इसमें से आप लोग इसे realize करोगे, point out करोगे कि कौन से different parts of speeches हैं हमारे पास। See you in my next lecture. Have a nice day. Bye bye.